बड़े आसानी से चल रहा है। ये भी प्रश्न उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है। नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, आगे बघेल जी चाहे तो आगे बढ़ भी जाएगा। नहीं, आप प्रश्न करिए। बघेल से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने उत्तर दिया कि 2022-23 में 58.11 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया गया। 23-24 में 74.26 लाख मीट्रिक टन। इस साल केंद्रीय पूल में कितने चावल जमा करने की आपको अनुमति मिली है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 में लक्ष्य था 82.92 लाख मीट्रिक टन जमा करने का। तो केंद्रीय पूल में जो चावल जमा हुए माननीय अध्यक्ष महोदय 77.63 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चावल जो जमा शेष है 5.29 लाख मीट्रिक टन ये चावल जमा होना शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके लिए शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल उसमें ये नहीं था कि पिछले साल कितना बकाया है, लेकिन आपने उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है और शासन स्तर पर जमा करना निर्णय लिया जाना है। तो शासन स्तर मतलब राज्य सरकार या भारत सरकार? राज्य सरकार के स्तर पर। मेरा सवाल तो ये अध्यक्ष महोदय अभी भी वही है, इस साल कितने 24-25 में आपको कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने केंद्रीय पूल में जमा करने की अनुमति मिली? मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पूल में 69.72 लाख मीट्रिक टन जमा। ठीक जी, नहीं फिर से बताएंगे, नहीं सुन पाया। केंद्रीय पूल में जो लक्ष्य है 69.72 मीट्रिक टन, हाँ ये लक्ष्य है। और उसके विरुद्ध में कितना जमा कर पाए अभी तक के? चावल जो जमा शेष करना है अभी वो लगभग 60 लाख मीट्रिक टन जमा करना है अभी, मतलब 6 लाख मीट्रिक टन जमा कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर में 3.52 है। 9.58 लाख मीट्रिक टन जमा हो चुका है। नहीं, मुझे जो उत्तर मिला है वो 3.52 का है। नहीं, आज की तारीख में 9 लाख मीट्रिक संशोधित उत्तर है। अब अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पिछले साल 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे और 74.21 लाख का लक्ष्य आपको मिला था और जिसमें 5 लाख अभी तक जमा नहीं कर पाए, लेकिन अब इस साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और लक्ष्य है 69 लाख का, तो ये बचत जो धान है उसका आप क्या करेंगे? वही तो पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा माननीय। ठीक है। बचत धान का जो उपयोग आप करते थे वही उपयोग वो करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 श्रीमती भावना मोरे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, बारदाने से संबंधित मैंने प्रश्न पूछा था और इसमें चिंता का विषय भी अध्यक्ष महोदय जी कि बारदाने की उपलब्धता लगातार जूट के उत्पादन के कारण कम हो रही है। 2013-14 से अगर 24-25 तक के भी देखें तो लगभग 1,74,000 हेक्टेयर में इसके उत्पादन कम हो चुका है और धान का रकबा जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो महोदय जी चिंता का विषय। तो बस मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या भविष्य में बारदाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, उसके पैकिंग के लिए कुछ और हम प्लान कर रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना है जूट कमिश्नर से ही खरीदते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, वैकल्पिक कोई व्यवस्था जो जूट के अतिरिक्त और कोई ऐसी व्यवस्था की है क्या, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना का है और अन्य बारदाने जो है माननीय अध्यक्ष महोदय ये अपने राइस मिलर से लेते हैं और पीडीएस से भी। जी, मैं अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ। जिस तरीके से जूट की उत्पादन कम हो रहा है, पिछले 10 साल में लगभग 1,74,000 उत्पादन क्षमता कम हुई है जूट की,
तो बारदाना क्योंकि जूट से ही बनता है, तो भविष्य में अगर उत्पादन इस तरीके से कम होगा तो क्या पैकिंग के लिए हम और कोई इसमें प्रोविजन हमने रखा है क्या, बारदाने के अलावा, जूट के बारदाने के अलावा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा नहीं है। वैसे कोई चिंता, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती संगीता, सवाल प्रश्न और है? जी जी चलिए, जी, बस दो छोटे छोटे प्रश्न महोदय जी। पूछिए। बस ये पूछना चाहूंगी, क्या सरकार बारदाने की जो खरीदी है वो ओपन मार्केट से कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताया हूं, नए बारदाना जूट कमिश्नर से ही खरीदने महोदय का। जी, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर हम जूट कमीशन के माध्यम से बारदाने की खरीदी कर रहे हैं, जिसका रेट अगर आप देखेंगे तुलना करेंगे अगर, तो ओपन मार्केट की दरों से कहीं ज्यादा है, तो क्या इसका कारण है कि ओपन मार्केट से खरीदी नहीं करके हम जूट कमीशन के माध्यम से इसकी खरीदी कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के रेट में अंतर है, ओपन मार्केट में रेट कम है और जूट कमीशन में रेट ज्यादा है, तो क्या कारण है कि हम ज्यादा रेट में इसकी खरीदी कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का निर्णय है कि जूट कमिश्नर से ही बारदाना खरीदने का। ठीक है निर्देश है। महोदय, एक लास्ट प्रश्न और पूछूंगी। मेरे प्रश्न का हालांकि उचित, मैं संतुष्ट नहीं हूं जो जवाब आया है उससे। नहीं, जवाब सही दिया। फिर भी एक मैं माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, वो केंद्र सरकार के निर्देश हैं जी, और उसी आधार पे इनको उनसे खरीदने की मैंडेटरी है। एक अंतिम प्रश्न बस मैं और पूछूंगी, जो हमको जितनी जरूरत हमको अगर बारदाने की रहती है, तो क्योंकि हमारे पास ये विषय आ रहा था कि एक ही कंपनी से या एक ही इसके माध्यम से 50% से अधिक खरीदी हो रही है और बचे हुए 50% की खरीदी 3-4 लोगों से अलग अलग जूट कमीशन के माध्यम से हो रही, तो अगर एक ही कंपनी को अगर 50% एक मुश्त ऑर्डर जा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है क्या? अगर दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कारण है या वो संस्था एक बार उसको जानकारी उपलब्ध करा दे कि किस किस माध्यम से जूट कमीशन के माध्यम से कितना कितना % कहाँ से खरीदी हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नया जो बारदाना है जूट कमिश्नर से ही खरीदने का है। जूट कमीशन के माध्यम से महोदय किस किस संस्था से की गई है? जी जूट कमिश्नर से ही, अभी ऐसा कुछ ये नहीं। शायद महोदय जी प्रश्न संस्था और उसकी आप जानकारी दे दीजिए, जूट कमीशन की किन किन संस्थाओं के माध्यम से की गई? उपलब्ध करा दीजिएगा। अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है महोदय जी, अगर एक आध उदाहरण बताना चाहें जो संस्था का नाम है उस पर आप जानकारी दे दें। उपलब्ध करा दें, हाँ बता दीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी का आया है कि 2024-25 में मेरे